फिर से एक नए रिवीजन सेशन में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 5 संविधान का पार्ट 1। तो फटाफट हम लोग क्या बोलते हैं PDF को ओपन करते हैं और रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। जय गणेश भगवान जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि संवैधानिक विकास, अनुसूची, आर्टिकल, भाग, विशेषताएं और प्रस्तावना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं जितने भी टोटल संविधान में 22 भाग है, उसमें से भाग 1 1 से लेकर आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक 1 से लेकर 4 तक इसमें चर्चा है। ठीक है ना, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। ठीक है ना, तो भाग 1 में जो आर्टिकल नंबर 1 है उसके बारे में उस क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है ना, देश का नाम क्या क्या है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान। दो ही नाम है, इंडिया और भारत। ठीक है ना, हिंदुस्तान शब्द का, आर्यभट्ट शब्द का और भारतवर्ष का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, और यूनियन ऑफ स्टेट माने राज्यों का संघ है, माने भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। माने यूनियन को टुकड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य का टुकड़ा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। ठीक है ना, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ये बात कहा गया। माने कि संघ का विनाश मुश्किल है लेकिन राज्य का विनाश संभव है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्रेसिडेंट ऑफ भारत अभी खुद विवाद चल रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। ठीक है ना, इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है। ठीक है ना, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोलो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है, नए पावर शक्ति संसद पार्लियामेंट के पास में। अगर कोई विदेशी राज्य चाहेगा कि अपने राज्य में मिलाना तो मिल सकता है आर्टिकल 2 के तहत। एक उदाहरण में सिक्किम नामग्याल वंश का शासन था। नामग्याल क्या था, नामग्याल वंश का शासक, नामग्याल वंश का शासन था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत के द्वारा इंडिया का उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत का 22वां राज्य बन गया था। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी भी राज्य से नए राज्य का गठन किया जा सकता है। माने कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट से तोड़ फोड़ किया जा सकता है। ठीक है ना, और बात करते हैं कि ये सारा शक्ति संसद के पास है। ठीक है, और संसद साधारण बहुमत से ये काम कर सकता है। ठीक है, और बात करते हैं कि भाग 1 का जो अंतिम, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का जो अंतिम आर्टिकल है वो उसमें पावर संसद के पास है। ठीक है ना, भाग 1 का 4, भाग 2 का 11 और भाग 3 का 33, 34, 35 में संसद के पास पावर है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य से विधानमंडल से राय लेगा। वो फॉर्मेशन ऑफ राज्य, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का अगर बात करना होगा तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य से के विधानमंडल से राय लेना होगा। ठीक है, नोट साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है तो उपस्थित एवं मतदान का 50% +1, उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। ठीक है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 से साधारण बहुमत पास हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल लोकसभा में 543 सीट है तो ये टोटल 300 MP उपस्थित हुए, 300 MP, जिसमें से 250 MP ने वोटिंग में भाग लिया। तो देखिए 250 का माने टोटल 543, उसमें से 300 MP उपस्थित थे उस दिन, लेकिन वोटिंग में सिर्फ 250 MP भाग लिए। तो वोटिंग में भाग लिए तो 250 का 50% +1 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 2 और 3 में किए गए परिवर्तन में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्या होता है आर्टिकल नंबर 4 है उसमें संशोधन 368 से अलग रखा गया। आगे बात करते हैं गणपूर्ति कोरम, कुल संसद सदस्य का कम से कम 1/10 रहना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर किसी भी संसद का अगर बैठक करना है तो उसको लिए कोरम होता है।
कोरम मेंटेन, गण पूर्ति को मेंटेन करना पड़ता है। कुल सदस्य का 1/10 भाग कम से कम रहना चाहिए। बात करते हैं लोकसभा में 543 है, 543 का 1/10% कितना हो जाएगा, 55 MP हो जाएगा। किसी भी सत्र को संचालित करने के लिए सदस्यों का न्यूनतम संख्या को कोरम या फिर गण पूर्ति कहते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम सदस्य कितना चाहिए, 55। टोटल मिनिमम कितना चाहिए, 55। मिनिमम कितना चाहिए, 55 सदस्य चाहिए कोरम मेंटेन करने के लिए 545 में से। आगे बात करते हैं वर्तमान का भारत जैसे कि सबसे पहले इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है ना, उन्होंने घोषणा किया था, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसमें कि 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर और क्या बोलते हैं कि साइमन था और एलेक्जेंडर था। ये पास तरीका है उसका, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में आया था। उसमें अलग पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन जुलाई में चुनाव हुआ, तो जिसमें क्या हुआ कि 200 कारण क्या था अलग पाकिस्तान की मांग का, क्योंकि जुलाई में 208 सीट पर कांग्रेस जीता और मुस्लिम लीग को इसको बहिष्कार कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग को कम सीट 90 सीट आई थिंक मिला था, 90 सीट के आसपास मिला था, ठीक है ना। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। और लेकिन बाद में चल के माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को 1947 को माउंट बेटन घोषणा पत्र हुआ, जिसमें भारत और पाक को दो राज्य घोषित कर दिया गया था। 2 राज्य में बांट दिया गया। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। आगे बात करते हैं कि 565 रियासतें थी। लेकिन पहले भारत में क्या हुआ कि 565 रियासत थी जो भारत में शामिल होना चाह रहे थे, तो उसको कहा गया कि जो भारत में मिलना चाहते हैं भारत में मिल जाओ, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिल जाओ, जो किसी में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहो। ये माउंट बेटन घोषणा पत्र जो हुआ था, ठीक है ना, घोषणा पत्र हुआ था, उसमें बोला गया था, कब हुआ था, तो 3 जून 1947 को, ठीक है ना। तो भारत में शामिल देसी रियासत हो गया, ठीक है ना। इसकी अध्यक्ष को देसी रियासत विभाग का डिपार्टमेंट किसके हाथ में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में था। 565 है ना, 565 में से 562 रियासत भारत में शामिल हो गए। 565 में से 562 रियासत भारत में शामिल हो गए। 3 ने नौटंकी करना चालू किया। 3 में कौन कौन था, जूनागढ़ था, हैदराबाद और क्या बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। नीति क्या था कि गाजर एवं छड़ी का नीति, कंट्रोल एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, प्यार से मान जाओ वरना थप्पड़ मार के मना देंगे। 3 कौन था, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिला गया था। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह थे जो, ठीक है ना। तो उसके जो प्रधानमंत्री था वो थे वही अब्दुल्ला था, ठीक है ना, शेख अब्दुल्ला जो कि पाकिस्तानी था, पाकिस्तान की तरफ था, उसका झुकाव और मुस्लिम था। और महाराजा हरि सिंह जो कि हिंदू थे और उसका झुकाव इंडिया की तरफ था, ठीक है ना। पाकिस्तान सेना काबिलियाई भेष में क्या हुआ कि घुस गया जम्मू कश्मीर में और अटैक कर दिया। हरि सिंह विलय पत्र पर साइन किए, भारत के साथ सहायता के लिए आए मांग करने, तो क्या कि साइन करो, ठीक है। तो उसका जनमत संग्रह, ठीक है ना। जनता का जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, जनता हिंदू, ठीक है ना, जनता हिंदू, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि वहाँ पे शासक मुस्लिम, जनता हिंदू और शासक मुस्लिम, ठीक है ना, शासक मुस्लिम देखना। तो क्या हुआ कि जनमत संग्रह हुआ और भारत समर्थन मिल गया और विलय पत्र पर साइन हो गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद, वहाँ के निजाम शासक थे। 1948 में ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्यवाही के बाद द्वारा विलय पर शामिल किया गया, विलय कर भारत में मिलाया गया, ठीक है। गृह मंत्रालय ने हैदराबाद, करंट अफेयर का सवाल है कि हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया, 17 सितंबर है ना को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखिए
उसके बाद जो घुस गया था तो क्या हुआ, LOC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें इतना दूर तक घुस गया था। यूएनओ में जाके प्रधानमंत्री नेहरू जी चले गए तो कहा कि जो जहाँ वहीं रुक जाओ, ठीक है ना, तो सीज फायर कर दो, ठीक है ना। तो यूएन ने कहा सीज फायर कर दो, जो जहाँ वहीं रुक जाओ। उस चक्कर में क्या हुआ कि 10% एरिया भारत का चला गया, किसमें, LOC में चला गया, ठीक है ना। तो दिल्ली, उस समय दिल्ली के प्रधानमंत्री दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई थे, मेनन थे, ठीक है, मेनन साहब थे, ठीक है। आगे बात करते हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर पृथक राज्य का मांग होने लगा, ठीक है ना। और 1947 में एसके समिति ये आई, जो जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1948 में रिपोर्ट दिया, ठीक है ना। भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया इसके आयोग में। लेकिन तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र में अलग राज्य की मांग तीव्र हो गई और 1952 में पोट्टी श्री रामुलु ने अनशन किया और मृत्यु हो गया, ठीक है ना। और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा आधार पर एक नए राज्य का आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य स्टेट कमिटी, ठीक है ना, का गठन 1953 में हुआ, जिसमें 3 सदस्य थे, ठीक है ना। एक तो उसका ट्रिक है कि अली के हृदय में नाथ है, ठीक है ना। अली मने फजल अली, केस हो गया केम पनिकर है ना, केम पनिकर, और एक था हृदय में नाथ, माने हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है ना, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो 3 सदस्य कौन कौन थे, फजल अली थे, कौन कौन, फजल अली, केम पनिकर, फजल अली को केम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, अली के हृदय में नाथ है, ठीक है ना। और फजल अली आयोग ने विशेष स्थिति में भाषाई आधार पर नए राज्य बना सकते ऐसा कहा गया, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में लागू हुआ, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सातवां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अभी वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटी है, 14 और 6 था, ठीक है ना, शुरू में। आगे बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 1 मई बम्बई प्रांत था, ठीक है ना, बम्बई प्रांत, ठीक है ना। तो बम्बई प्रांत से क्या हो गया, जैसे हिंदी गुजराती मराठी, बम्बई प्रांत में क्या था कि हिंदी गुजराती मराठी था। तो 1 मई 1960 को 60 को गुजराती में गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। 15 राज्य और प्लस मराठी, ठीक है ना, गुजराती मराठी, ठीक है ना, मराठी भाषा। तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ, ठीक है ना, 15वां 16वां। आगे बात करते हैं 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 है ना, वो क्या था, 1 मई 1960, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्टेट का 16वां राज्य बना, 16वां राज्य बना। और पंजाबी हिंदी पंजाब 1 दिसंबर को हॉर्नबिल पे महोत्सव मनाया जाता है। तो 16वां राज्य के रूप में कौन नागालैंड हो गया, नागालैंड। आगे पंजाबी 1 नवंबर 1966 को पंजाबी भाषा बोलने वाले को पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वाले को हरियाणा, ठीक है ना, 17वां राज्य बन गया। और 1 यूटी बन गया, चंडीगढ़ राजधानी था, दोनों चंडीगढ़ यहाँ आते। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को ठीक 18वां राज्य का दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश को, 18वां राज्य का जिला में स्थापना ये मिला, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला पहला यूटी, केंद्र शासित प्रदेश से पहला राज्य बनने वाला पहला यूटी हिमाचल प्रदेश है। आगे बात करते हैं कि 21 जनवरी 1972, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को आसाम से 3 राज्य नए स्टेट का निर्माण हुआ, ठीक है ना।
21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को मेघालय का हुआ। मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर ठीक है ना। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 ठीक है ना। तो 18वां हो गया। 19वां, 20वां, 21वां मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर। 19वां, 20वां और 21वां राज्य का 19वां, 20वां और 21वां राज्य का। आगे बात करते हैं कि 14+6 यूटी हो गया ना। 14+6 दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मणिपुर त्रिपुरा को 1972 में स्टेट बन गया ठीक है ना। प्लस हिमाचल प्रदेश 1971 में ये बन गया और मणिपुर त्रिपुरा तो ये दोनों निकल गया। तो बचा कितना, एक तो 3 ही यूटी बच गया, 3 ही यूटी। आगे बात करते हैं निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो पहले यूटी नहीं था, ठीक है ना। तो पहले मणिपुर मिजोरम भी था क्या, मणिपुर मिजोरम। तो 6 कौन था यूटी, 14+6 दिल्ली अंडमान निकोबार अंडमान लक्षद्वीप हो गया। मणिपुर त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में 1971 में कौन सा था, नागालैंड नहीं था ठीक है। आगे बात करते हैं 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में 23वां 24वां राज्य बना। आगे बात करते हैं गोवा 1947 में आज़ाद हुआ ठीक है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था ठीक है। लेकिन 1961 में ऑपरेशन विजय कर गोवा को मुक्त कर दिया गया और गोवा को यूटी बनाया गया। और गोवा को यूटी बनाया गया 30 मई ठीक है ना। 30 मई 1987 को गोवा यूटी से राज्य 25वां राज्य बन गया। 25वां राज्य बन गया। 25वां राज्य बन गया। और क्या होता है 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि 3 और राज्य का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 2000 को, फिर 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि से छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ ठीक है ना। तो हो गया 25, 26, 27, 28वां मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ यूपी से अलग हुआ, उत्तराखंड और बिहार से अलग हुआ झारखंड ठीक है ना। 28+7 यूटी हो गया अभी ठीक है। बात करते हैं 2 जून 2024 को तेलंगाना स्टेट ने आंध्र प्रदेश हो गया 2 जून 2014 को। और स्थल अवरुद्ध राज्य 29वां बन गया। लेकिन 10 वर्षों तक राजधानी को हैदराबाद रखा गया। अब इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। अरुणाचल प्रदेश का विशाखापट्टनम या अमरावती हो गई ठीक है ना। तो 29+7 हो गया। 29+7 हो गया था। कभी 29+7 बाद में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को 29+7 से 28+9 हो गया। क्या कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को राज्य को दो यूटी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को ठीक है ना। दो शहर लेह और कारगिल बनाया गया। लद्दाख में 2 शहर लेह और कारगिल, अभी 5 नया बना दिया गया था, 7 हो गया। लेह को राजधानी बनाया गया। फिर 26 जनवरी 2020 को दामन नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय करके 1 यूटी बनाया गया। राजधानी दमन रखा गया। तो 28+9 से 28+8 इस तरीके से आया। बात करते हैं नाम किस का बदला है। तो देखिए क्या बोलते हैं कि सबसे लेटेस्ट में उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा को 2011 में और उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 का वर्ल्ड कप जीते था ना धोनी। तो 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया ठीक है ना। उत्तराखंड 2011 में उड़ीसा। और बात करते हैं कि 1973 ठीक है ना। 1950 में क्या संयुक्त प्रांत से यूपी हो गया। 1950 में देश जब गणतंत्र हुआ तो संयुक्त प्रांत से यूटी हो गया। और मद्रास 1969 जब DRDO की स्थापना हुआ था 1969 में, तो मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। और मैसूर को 1973 मसूर कौन होता है जब 1973 दोनों 10-10 हो गया ठीक है। तो मैसूर को कर्नाटक कहा गया ठीक है ना। देखिए
संयुक्त प्रांत को 1950 में, मद्रास को 1919 में, मद्रास को 1969 में, ठीक है ना। और मैसूर को 1973, 1973 और 2007 और 2011। वेस्ट बंगाल बांग्ला का मांग कर रहा है। हाल ही में क्या होते हैं कि हाल ही में केरल सरकार के की विधानसभा ने केरलम नाम का प्रस्ताव पारित करने का संसद को भेज दिया गया है, ठीक है ना। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।